280 रुपये की कच्ची नीम की कंघी, नैट हैबिट्स कच्ची नीम कोम फॉर 280 बक्स। भाई तुमने कच्ची नीम की कंघी बना दी, वेरी गुड। प्लास्टिक की हमें भी समझ में आता है कि प्रयोग करने से बॉडी में टॉक्सिन्स जाते हैं, बट एक बात बताओ, तुमने कच्ची नीम की कंघी बनाने के बाद उसके ऊपर ये वार्निश क्यों करी इसके ऊपर, जो कि केमिकल सिंथेटिक है उसको चमकाने के लिए तुमने उसके ऊपर वो पॉलिश कर दी है। दिमाग तुम्हारा अभी भी पूरा ठीक हुआ नहीं है, हो तुम बेअक्ले, जड़ बुद्धि है। अब ये देखो, ये है दोरी का डंडा, वो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें चटनी वटनी पीसते हैं ना, ये उसका डंडा है, ये है, ये कच्ची नीम का है। और इसको देखो, इस पे क्या पॉलिश कर रखी है? नहीं कर रखी ना। तो हम कच्ची नीम के डंडे को भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम चीज़ इससे कूटते हैं, चटनी पीसते हैं, हम बादाम बादाम कुछ पीसते हैं, हम इससे क्या कहते हैं उसको, ठंडाई बनाते हैं, 5 मगज़ वगैरह, काजू वाजू सब पीस के गर्मियों के दिनों में, तो हम उसको प्लास्टिक से और वो जो आजकल मिक्सी आती है उससे नहीं करते, बिकॉज उससे जो है इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ठीक रहता है, और दूसरा उसमें हल्की हल्की सी कच्ची नीम भी जाती है। इसी तरीके से कच्ची नीम की लकड़ी को जो हमारे कुएं होते हैं उनके बेड में भी प्रयोग किया जाता था। अब ये लोग सारी चीज़ें भूल गए हैं, इसीलिए बीमार रहते हैं, और अब उनको भी वही बीमारियां हो रही हैं जो ईसाइयों मुसलमानों को हुआ करती थी, अब हिंदुओं को भी हो रही हैं, क्योंकि ये सारा ज्ञान अब चला गया है। और जो उस ज्ञान को नेट हैबिट जैसी कंपनियां वापस ला रही हैं, उनके पास भी ज्ञान की कमी है, क्योंकि इस वैक्यूम को क्रिएट किया गया, आपके ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को इन्होंने मिटाया। पहले हमें कहते थे, ओ नीम की दातुन कर रहे हो फ्री की, तुम तो गवार हो, तुम तो जाहिल हो। अब वही नीम, वही तुम नमक और वही तुम कोयला पेस्ट में डाल के बेचते हो हमको, हैं, फुद्दू बनाते हो। और अगर रामदेव जी ये सब चीज़ें, ये ज्ञान दें, तो तुम उनको उनके ऊपर मुकदमा ठोक देते हो। ये हैं इनकी चालें हरामखोरों की।